आज का जो विषय हमने सुना, बिल्डिंग बॉडी ऑफ क्राइस्ट इन लव एंड यूनिटी। कलीसिया जो देह है उसका निर्माण करना, पहला प्रेम और दूसरा एकता के साथ। Building the body of Christ in love and unity is today's topic. तो जो उन्नति के कलीसिया के उन्नति के बारे में बात करने से पहले मैं बात करना चाहता हूँ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट के बारे में, एक छोटी सी बात। Before speaking about how to build the body of Christ in unity, I would like to talk something about the body of Christ itself. जब हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट कहते हैं तो यीशु मसीह का फिजिकल शरीर हम नहीं है। When we talk about the body of Christ, we are not the physical body of Christ. यीशु का खुद का देह है और वो स्वर्ग में है, The Lord Jesus has his own body and he is in heaven. लेकिन हम एक आत्मिक देह है यीशु की, But we are the spiritual body of Christ. जिसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है, जो सर है और उसका पूरा शरीर जिसमें अलग अलग अंग है। And that is the head and all the different parts of the body. सो बच्चे लोग, आपसे प्रश्न है, हेड कौन है कलीसिया का? जीसस, यीशु मसीह कलीसिया का सिर है। Jesus is the head of this body. हमें ये बात को मालूम पड़ना चाहिए, कलीसिया ऑपरेट कौन करता है? We need to understand who operates this body of Christ. मनुष्य नहीं ऑपरेट करता, Man is not the one who's operating the यीशु body. मसीह ऑपरेट करता है, It's Jesus Christ who's क्योंकि operating this उसका body. सर यीशु है। Because his head is Christ. और जो सर कहता है वो उसका शरीर आज्ञा पालन करता है। And whatever the head says or instructs is followed by every part of the body. देखो, आपको प्यास लगी, आपका हेड बोलेगा पानी पी, तो फटाक से हाथ उठाएगा और पानी पिएगा। So whenever you are thirsty, your brain will tell you that you are thirsty and immediately you lift your hand and drink a glass of water. वैसे कलीसिया यीशु मसीह के ऊपर निर्धारित है। So in the same way, even the church is fully dependent on Christ. ये हमें मालूम होना चाहिए। This is something each of us need to understand. दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है उसका देह। And the second important part is the body. ये किसने निर्माण किया है? Who has created the body? आपको पता है, परमेश्वर ने, जैसे हम असेंबल करते हैं, असेंबल नाम सुना है, इकट्ठा यहाँ वहां से इकट्ठा करके, वैसे परमेश्वर ने असेंबल करके बॉडी बनाया है। So just like we assemble different parts, bringing parts from different places and assemble them, the same way the Lord has assembled the body of Christ. परमेश्वर को जो शरीर का अंग अच्छा लगा उसने उठाया और उसने जोड़ दिया कलीसिया में। Whichever part of the body Jesus loved, he has brought them and he has fitted them together. हम लोग अलग अलग भाषा अलग अलग बोलने, लेकिन परमेश्वर ने हमें वहां से उठाया और कलीसिया में जोड़ दिया। Each one of us have come from different parts and we belong to different places, but God has brought us together and fitted us together. पहला कुरिन्थियन अध्याय 12 के 18 में वो वचन लिखा है। And this is mentioned in 1 Corinthians chapter 12 वहां and पर verse लिखा 18. वहां पर लिखा, परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक कर कर देह में रखा है। But now God has placed the members, each one of them in the body, just as he desired. देखो, यहां पर लिखा है परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार हमको लगा दिया उसकी कलीसिया में। So here it says very clearly that the Lord, according to his desire, has placed us as his members. तो परमेश्वर ही है जिसने हमें कलीसिया से जोड़ा है। So it's God himself who has joined us to the church. और वहां पर लिखा है, अपनी प्रसन्नता से खुश होकर, डिलाइट होकर प्रभु ने आपको कलीसिया में जोड़ा है। And it's written here that according to his desire, his delight, he has joined us to his body. सो अभी क्वेश्चन बच्चे लोग से, तो जितने लोग कलीसिया में आ रहे, जितने भी लोग आ रहे हैं कलीसिया में, क्या सब लोग यीशु की बॉडी है? So is everybody who's coming to the church a part of the body of Christ? आंसर करो बच्चे लोग। जितने लोग कलीसिया में आ रहे सब यीशु की बॉडी है? ओके, सो मैं आपको सच बोलना चाहता हूं। I want to speak the truth to you. देखो, बहुत सारे लोग कलीसिया में आते हैं। Many people come to the church. जब यीशु ने भी प्रचार किया, सैकड़ों लोग यीशु का प्रचार सुनने के लिए आते थे वहां।
Even when Christ was preaching, there were thousands of people who were coming to listen to him. तो क्या सब यीशु के देह का हिस्सा थे? So, was everybody a part of his body? कुछ लोग छोड़ के चले गए, And there were some who deserted Christ, कुछ लोग यीशु के टीचिंग सुन के चले गए. and some of them listened to his teaching and went away. सो बहुत सारे लोग कलीसिया में आते जाते रहते हैं, And many people keep coming and going from the body of Christ. लेकिन बॉडी किसको कहते हैं? But which is the body? जो यीशु से कनेक्ट है. Whoever is connected to Christ. यदि हम यीशु से कनेक्ट है, If we are connected to Christ, तब हम उसकी देह है. then we are his body. सो याद रखना प्रिय भाइयों बहनों, So please remember, dear brothers and सिर्फ sisters, कलीसिया में आके बैठने से हम उसकी देह का हिस्सा नहीं होते. just by sitting in the church, we do not become a part of his body. बहुत इंपॉर्टेंट है हमें उससे कनेक्ट होना. So it's very important that we are connected with him. इफिशियन अध्याय 1 उसके 13 वचन में लिखा है, In Ephesians chapter 1 and verse 13, it's वहां written, पर लिखा है लोगों ने सुसमाचार को सुना, जो उनका साल्वेशन का मैसेज था उसको अपनाया. Ephesians 1:13. नहीं, एफिशियन 1:13. In him also, after listening to the message of truth, the gospel of your salvation, having also believed, you were sealed in him with the Holy Spirit of promise. देखो यहाँ पर क्लियरली लिखा है, परमेश्वर का वचन सुनने के बाद उन्होंने अपने साल्वेशन का वचन को स्वीकारा और उनके ऊपर एक छापा दिया गया. So it's written here that those who listened to the message of truth, they accepted that and then believed in it, and on them was the Holy Spirit of promise given as a seal. परमेश्वर की आत्मा का छाप उनके ऊपर लगा है, जिसको परमेश्वर ने देह के लिए खड़ा किया है. Whoever has been joined to the body of Christ, the seal of God is on them. तो बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का छाप हमारे ऊपर लगा है. So it's very important to see that the seal of God is on us. रोमियो अध्याय 8 के 9 वचन में लिखा है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, they does not even belong to Christ. So we read in Romans chapter 8 and verse 9, however, you are not in the flesh, but in the spirit, if indeed the Spirit of God dwells in you. But if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to him. तो यहाँ पर क्लियरली लिखा है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा का छाप नहीं है, वो लोग परमेश्वर के नहीं हैं. So it says very clearly over here, if the Spirit of God does not dwell in us, then the seal of God is not on us. सो प्रिय भाइयों बहनों, हमको इस बात का मालूम होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए कि पवित्र आत्मा का सील मेरे ऊपर लगा हुआ है. So we each one need to be sure of the fact that the seal of the Holy Spirit is there on us. प्रेरित अध्याय 2 में 38 वचन से वहां आगे लिखा है, जब लोगों को पता चला कि उन्होंने अपने उद्धारकर्ता को क्रूस पे चढ़ाया, तो उन्होंने पहला प्रश्न पूछा, अब हम क्या करें? So when we see in Acts chapter 2 and verse 38 that the people asked that what should we do now? वहां पे लिखा उनका हृदय छिद गया. It says over there that their hearts were pierced. उनको पता चला कि उन्होंने अपने लाइफ का मेस कर दिया है. And they understood that they had made a mess of their lives. अब उनके पास कुछ भी पता नहीं था भी क्या करना है, तो वो पूछ रहे हैं, अब हम क्या करें? And then they did not know what to do, so they asked, what shall we do? और पतरस ने सिंपल वे में उनसे कहा, अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ. And then Peter suggested to them that they turn away from this evil generation, यीशु के ऊपर विश्वास करो, that believe in Christ Jesus, बपतिस्मा लो, take मन baptism फिराओ, and repent. और तुम पवित्र आत्मा का वरदान को पाओगे. And then you would receive the gift of the Holy Spirit. सो देखो, ये है देह जहाँ लोग रिपेंट करते हैं, मन फिराते हैं और बपतिस्मा लेकर यीशु को अपनाते हैं. So this is what is formed, the body of Christ is formed when we repent and when we take water baptism, and then we are sealed with the Holy Spirit. क्या हमको ऐसा लगता है कि मैंने अपने लाइफ का मेस कर दिया था? Do we feel that we have made a mess of our हम lives सोचते अभी हम क्या करें? and we wonder what should we do? वहां पर लिखा है मन फिराओ.
And then it says that repent, यीशु मसीह को अपनाओ, that take Jesus into तब your heart, पवित्र आत्मा का वरदान को प्राप्त करो, and then you will receive the gift of the पवित्र Holy आत्मा का Spirit. छाप हमारे ऊपर लगेगा। The seal of the Holy Spirit will be on और us. उधर आगे 47 वचन में लिखा है 3:47 कि परमेश्वर जो लोग उद्धार पाए हैं उनको कलीसिया में जोड़ रखा। And we see in verse 47, it says that, and the Lord was adding to their number day by day those who were being saved. देखो किसको परमेश्वर ऐड कर रहा था? Who was the Lord adding to the church? Those who have been saved, So the Lord was adding to the church those who were being saved. जो उद्धार पाया है उसको देह में ऐड कर रहा था। And whoever has repented and who's saved was added to the church. ये है कलीसिया, So this is what the church is made जिन्होंने up मन of. फिराया, Those who have repented, यीशु को अपनाया, who have asked Jesus into their heart, परमेश्वर ने उसको पवित्र आत्मा का छाप दिया and the Lord has given them the seal of the Holy और Spirit. परमेश्वर ने उसको कलीसिया का देह में जोड़ दिया। And the Lord Jesus has added them to the body of Christ. तो प्रिय भाई बहनों, हमको समझना चाहिए कि अगर हम देह है So we need to understand that if we are the body of Christ, तो हमारे अंदर एक परमेश्वर का छाप होना जरूरी है। then it's very important that the seal of God is on us. एक वचन है रोमियो अध्याय 10 के 9 में, And there's a verse in Romans 10 and verse 9. हम वो क्लेम कर सकते हैं, We can crave for that, मुंह से अंगीकार करने से उद्धार होता है, मन से विश्वास करने से धार्मिकता होती है। that when we confess with our mouth, we are saved, and 10 verse. मन से विश्वास करने से धार्मिकता होती है। And by confessing with our mouths, we receive righteousness. तो हम कह सकते हैं कि मैंने तो कन्फेस कर दिया, मैंने मुंह से कहा यीशु मसीह परमेश्वर है और मेरा उद्धार तो हो गया है। We may say that I have confessed and I have been saved. लेकिन मत्ती अध्याय 10 के 22 में लिखा है कि अंत तक जो धीरज धरेगा सिर्फ उसका उद्धार होगा। But it says in Matthew chapter 10 and verse 22 that those who endure till the end will be saved. देखो हम एक वचन कह सकते हैं, मैंने मुंह से उद्धार किया, मेरा उद्धार हो गया है। We may say that I have confessed with my mouth and I'm saved. लेकिन क्या हो सकता है कि एक सेव्ड पर्सन वापस से अपना साल्वेशन खो दे? But is it possible that a saved person may lose his salvation? हो सकता है। Is it possible? हम देखते हैं इफिसियन, मैं नहीं कहता, हम वचन देखते हैं। इफिसियन अध्याय 6 Let's see what the word says. Let's turn to Ephesians chapter. उसका 4 वचन से हम देखते हैं। Ephesians 6 6. सॉरी हिब्रू 6 वर्स 4। Hebrews 6 and verse 4. For in the case of those who have once been enlightened and have tasted of the heavenly gift and have been made partakers of the Holy Spirit and have tasted the good word of God and the powers of the age to come, and then have fallen away, it is impossible to renew them again to repentance. देखो यहाँ पर क्लियरली क्या लिखा गया है? See what's given clearly एक over समय here. उनका उद्धार हो गया था, There was a time when they were saved, उन्होंने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया था, they accepted God's word, पवित्र आत्मा को पाया था, they received the Holy Spirit, लेकिन अब फॉल हो गए, but now they have fallen away. अब फॉल हो गए। They have fallen away. सो प्रिय भाइयों बहनों, शैतान का यही काम है कि किस तरह से विश्वासियों को पीछे खींचना। So this is what Satan does. He tries to pull back the believers. अगर हम यीशु में जुड़े नहीं रहेंगे प्रिय भाइयों बहनों, If we are not joined to Christ, हम गिर सकते हैं। we can fall away. एक बार उद्धार हो गया हमेशा उद्धार हो गया, ये जो थियरी है वो फेक और डिसेप्टिव थियरी है। And to think that once saved is always saved is a deceptive theory. मैंने कन्फेस किया यीशु मेरा प्रभु है, मेरा उद्धार हो गया, ऐसा नहीं है। I have confessed Jesus as my Lord and I have been saved. That is not the end वहां of पर it. लिखा है जो अंत तक धीरज धरेगा But because it's written in the Word of God, whoever endures to the end, वो बचाया जाएगा। he will be saved. तो हमारा जो पश्चाताप है, मन फिरा हुआ है, वो कभी होना चाहिए? हर दिन होना चाहिए। So our repentance should be everyday repentance. नहीं तो क्या होगा? हम फॉल बैक हो जाएंगे। Otherwise, we may fall back. और पहली बार या वचन में इम्पॉसिबल वर्ड आया है। And then, for the first time, we see
In the Word of God, the word हम impossible. जानते हैं परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है, We know that nothing is impossible with लेकिन God. यहाँ पर एक वर्ड लिखा है इम्पॉसिबल. But here we see it's mentioned that impossible. अगर एक विश्वासी ने परमेश्वर के प्यार को चख लिया, If a person has tasted the love of God, परमेश्वर का अद्भुत सुसमाचार को चख लिया, he has tasted the wonderful salvation of पवित्र God आत्मा को पा लिया, and has received the Holy Spirit. लेकिन बाद में वो फॉल हो गया, And if he has fallen away, उधर लिखा है उसका वापस आना अनहोना है. it is not possible for him to come back, it says ये over मैं नहीं here. कहता, वचन कह रहा है. I'm not saying it, it's the word of God that तो प्रिय says. भाई बहनों, अपने आप को जांचते रहना इंपॉर्टेंट है. So, dear brothers and sisters, it's very important that we examine ourselves. मैं खुद को जांचना जरूरी है. So, it's important that we examine ourselves. पहला कुरिन्थियन में लिखा है, यदि तुम जांचते तो दंड न पाते. In 1 Corinthians, it's written that if we would examine ourselves, we would not be judged. तो प्रिय भाइयों बहनों, अगर हम देह का हिस्सा है, If we are part of the body of Christ, हम हर दिन यीशु के साथ जुड़े रहते हैं. we need to be daily connected to the Lord. कलीसिया से जुड़े रहने की बात नहीं कर रहा मैं, I'm not talking about being connected to the church. हम यीशु से जुड़े रहने की बात. We need to have that connection with Jesus हो Christ. सकता है आप एक दो संडे कलीसिया में नहीं आ रहे हो, It may be possible that you are not able to come for 2 or 3 लेकिन आप यीशु Sundays. से जुड़े हो, But if you are connected with आप Christ, देह हो, then you are परमेश्वर की देह हो. the body of Christ. लेकिन अगर हम यीशु से नहीं जुड़े हैं, But if we are not connected to the body of लेकिन Christ, कलीसिया में हमारा अटेंडेंस पूरा है, but if we are attending the church regularly, सो हम देह बन गए क्या प्रिय भाई बहनों? do you think we become a part of the body of Christ आप then? उत्तर दो, आप उत्तर दो, ये उत्तर आप दो. You can answer this. अगर हमारा यीशु के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, If we have no connection with Christ, लेकिन सब मीटिंग हम आके अटेंड करके बैठ के जाते हैं, but we are attending every meeting, तो हम देह के हिस्सा है? are we a part of Christ? नो. देह अगर हिस्सा है तो हम उससे जुड़े रहेंगे. So if we are the part of the body of Christ, we will be connected to Him. सो प्रिय भाई बहनों, आपको चुनौती देना चाहता हूँ, ये मेरे लिए भी है, परमेश्वर के साथ जुड़े रहना. हम देह में जुड़े हैं. So I want to give each of you a challenge that we be connected to Jesus Christ, so that we will be connected to the body of Christ. बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे, People will come and go, लेकिन आपको जुड़े रहना है, but you need to be connected to क्योंकि the body, परमेश्वर ने आपको लाया है. because it's Christ Jesus who has brought you and made you a part of the हमने body. वचन में भी पढ़ा ना कि परमेश्वर ने आपको लाकर जोड़ा है. We saw it in the Word of God, where it's mentioned that God Himself has brought you and joined you to His body. और परमेश्वर चाहता है आपकी उन्नति कराना. And the Lord desires that we progress in Him. बहुत सारे मेंबर्स है बॉडी के. There are many members in the body of मैं आपको Christ. बताना चाहता हूँ, हर एक अंग परमेश्वर के लिए महत्व है. And I want to tell you that each and every part of the body of Christ is important to Him. यहाँ बैठे छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक हर एक व्यक्ति का परमेश्वर को जरूरत है. From every young child to the oldest person in the church, every person is important to आपको Him. एक वचन दिखा तो आप प्रोत्साहित हो जाओगे. You will be very much encouraged by the verse that I share with you. 1 Corinthians 1 Corinthians chapter 12 chapter 12 verse 22. and verse 22. Sorry, On the 24, sorry. and verse 24, 1 Corinthians 12, 24. Whereas our seemly parts, members have no need of it, but God has so composed the body, giving more Sister, first abundant. we'll read 22, sorry. 22. Verse 22, yeah. 1 Corinthians chapter 12 verse 22. On the contrary, it is much true that the members of the body which seem to be weaker are necessary. देखो यहाँ पर लिखा है, जो लोग कमजोर है वो बहुत ज्यादा जरूरी है. So it's mentioned over here that the members that are weak are the most necessary. आप अपने आप को वीक समझते हो? Do you consider yourself as आप weak? बहुत इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के लिए. Then for God you are very important. मैं नहीं बोल रहा, वचन बोल रहा है. I'm not saying it, the word of God says. परमेश्वर के लिए आपका महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा है. Then you are very important to God. वहां पर लिखा है, जो निर्बल दिख पड़ता है बहुत ही आवश्यक है. जो निर्बल दिख पड़ता है
It says हमको over here मनुष्य को जो निर्बल दिख पड़ता है, that the one who seems to be weak to human beings यूजलेस दिख पड़ता है, and those who seem to be हम सोचते कुछ useless, काम का नहीं है, he's of no use to the church. परमेश्वर जब उसको देखता है When the Lord looks at him, वो बोलता है ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. he says that this person is very necessary for me. वंडरफुल राइट. Isn't that wonderful? हम सोचेंगे अरे जोशुआ छोटा बच्चा है, We may think that, oh, Joshua is a small boy, इथेन, Ethan, ब्यूला, Beulah, छोटे बच्चे. they are just small kids. परमेश्वर कहता है ये बहुत नेसेसरी है. But God says that they're very important. या वो बहुत नेसेसरी है. They're very necessary. और 24 वचन में देखो, And verse 24 says, फिर भी हमें शोभामय अंगों को इस प्रकार इसका प्रयोजन नहीं, परंतु परमेश्वर को देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को घटी थी उसको और भी आदर दिया. verse 24 says, whereas our seemly members have no need of it, but God has so composed the body, giving more abundant honor to that member which lacked. देखो यहाँ पर लिखा ज्यादा आदर दिया किसको, जो घटी में था. So here we see that God has given more abundant honor to the member which lacked. देखो जो व्यक्ति लैक कर रहा था उसको परमेश्वर ने ज्यादा इज्जत दिया. So the person who lacked, God has given more honor to that person. हम इज्जत नहीं दे रहे, परमेश्वर इज्जत दे रहा है. We are not respecting that person, but God is respecting that आपको किसका person. आदर चाहिए? Whose honor do you want? या? आप लोग मुझे को इधर देखते रहोगे खड़े रह के प्रीच करते हुए, You may see me standing here and preaching the word of God. मुझको रिस्पेक्ट देते होंगे, You may be respecting या me. ब्रदर्स मैथ्यू ब्रदर सबको इज्जत देते होंगे. You may be giving respect to Brother Matthew परमेश्वर and किसको आदर others. दे रहा है? But whom does the Lord respect? वीक पर्सन. The weak person. या तो हमारा भी नेचर ऐसी होना चाहिए. जब हम दूसरे भाई बहनों को वीक पर्सन को देखते हैं, हमको सोचना चाहिए परमेश्वर इसका आदर करता है. So whenever we see a weak person, we should also, in the same manner as Christ does, we should also honor that weak हम person. ये नहीं सोचना चाहिए अरे ये कुछ काम का नहीं है, क्या करता है चर्च में आके कुछ, हमको कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए. We should never think that, what can this person do? He's so weak. परमेश्वर उसका आदर करता है. The Lord honors that person. सो प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूँ अगर आप देह का हिस्सा हो, So, dear brothers and sisters, I want to tell you that if you are a part of the body of छोटे से Christ, छोटे अंग का प्रभु आदर करता है. the Lord respects and honors every tiny part of the body of Christ. आर यू एनकरेज्ड? Are you encouraged? क्या आप प्रोत्साहित हुए हो? यस. आज तक आपने सोचा अरे मैं आकर बैठ के कुछ काम का नहीं, बट गॉड आपका आदर करता है. You may feel that I am not honored or respected by anybody, but God honors you. आप कलीसिया में आके बैठ के मुस्कुराते हो, हाय हेलो ब्रदर कैसे हो, कुछ भी काम छोटा करते हो, प्रभु आपका आदर करता है. So you may just be sitting here and you may say hello to another person, greet them, and the Lord honors you for that. कोई दुख में आपको बताता है मेरा ऐसा प्रॉब्लम है, आप उसके लिए प्रार्थना करते हो, उसके साथ रोते हो, परमेश्वर आपका आदर करता है. So whenever somebody shares their problems with you, you pray with them and you cry with them, the Lord honors such a person. किसी को तकलीफ में देखकर आप उसकी मदद के लिए जाते हो, प्रयत्न करते हो हेल्प करने का, उसको प्रभु आपका आदर करता है. Whenever people are in trouble, you reach out and you help them, and the Lord is respecting you for that. सो प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का देह का उन्नति परमेश्वर चाहता है. The Lord desires the progress of his body. ये परमेश्वर ऐसे क्यों करता है आपको पता है? Do you know why the Lord does this? हम उसका 27 वचन देखिए, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 1 Corinthians chapter 12 and verse 25 सॉरी. verse 25. उसका एक रीजन है. There's a reason for this, वहां लिखा है ताकि देह में फूट न पड़े, that there should be no division in the body, और उसका परंतु अंग एक दूसरे का बराबर चिंता करे. but that the members should have the same care for one another. सो इसके पीछे एक रीजन है. So there is a reason for this. परमेश्वर क्यों सबका आदर करता है जो वीक है? So why does the Lord honor those who are weak? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कलीसिया में डिवीजन हो. Because the Lord does not want that there be division in the church. जो लोग अच्छे हैं, आदर के योग्य है, एक साइड में, और जिसको कुछ आदर नहीं वो एक कोने में बैठे. परमेश्वर कभी ऐसा नहीं चाहता. The Lord does not want it to be so that those who are respectful are on one side and those who are weak are
sitting in a corner. हम सबसे मिलना चाहिए, We should meet every single person. सबको प्रेज द लॉर्ड करके गले लगाना चाहिए। We should say praise the Lord to everyone कुछ ग्रुप and बना hug के them. अलग खड़े नहीं होना चाहिए। We should not form groups and stand making groups. ये ब्रदर जाके प्रीच करते हैं, हमको इनके साथ रहना है, ऐसा नहीं करना है। We should not have the idea that this person is preaching, so we go and stick to that person. जिससे कोई बात नहीं करता उससे भी जाके बात करना है। Who nobody talks to, even to such a person, we should be willing to go and have क्या fellowship. ब्रदर जोसेफ एक बार कहते हैं, अरे ब्रदर विजय अकेले रहते हैं यार, उनसे जाके बात करना चाहिए। दिस इज द स्पिरिट ऑफ गॉड। Brother Joseph once said that Brother Vijay is left alone, so you need to go and have fellowship with him. This is what we need. विजय दोडामनी नहीं, Not Vijay Dodamani. ब्रदर विजय, वसई वाले ब्रदर विजय, The brother from Vasai. वो अकेले खड़े रहते। He used to be standing all जाके उनसे alone. बातें करना है हमें। You need to go and talk to him. ये स्पिरिट ऑफ गॉड। This is the Spirit of God. एक एक ग्रुप बना के कलीसिया में रहना परमेश्वर को नहीं अच्छा लगता। The Lord does not like it when we form separate groups and remain in that. मुझे कलीसिया में ये ब्रदर और ये सिस्टर पसंद है, And we say that I like only this brother and this sister. मैं इनसे ही बात करूं, I will talk only to तो them. बाकी लोग से मेरे को मतलब नहीं। I don't have anything to do with these others. ऐसा नेचर परमेश्वर को पसंद नहीं। The Lord does not like such a आपको पता है nature. पीटर ने ऐसा किया था, You know that Peter did this जब तक शेष लोग आए नहीं थे, till the others had not come. जिसको शेष माना जाता था कलीसिया में, Those who were considered important in the church. वो अन्य जाति से अच्छी तरह बात कर रहा था। Till they came, he was mingling with the Gentiles. जैसे उसने जेम्स और दूसरे जो कलीसिया के मुख्य माने जाते थे उनको आते देखा, बाइबल कहता है पीटर ने किनारा किया अपने आप को। So it's saying in the Word of God that Peter was mingling with the Gentiles, but when he saw James and the other Jews coming to the church, he went away from these Gentiles. इसने ग्रुप बदल दिया And he changed his group उनके डर की वजह से। because of the fear ऐसा of नहीं कि these वो उनसे brothers. प्यार नहीं करता था, It's not that he did not love लेकिन them, उनसे डरता था वो कि ये अन्य जाति है। but he was afraid of them because they were Gentiles. लेकिन जो परमेश्वर का दास पौलुस था, But the servant of God, Paul, वो कहता है मैंने पीटर का सामना किया सीधे सीधे मुंह पे। he said that I confronted Peter. बोलता है तू कपट से भरा है, He said, you are filled with deceit. ऐसा नहीं करना था तुझे, You should not do this. ये ग्रुपिज्म गेम नहीं खेलना था तुझे। He said that you should not play this game of groupism. सो परमेश्वर देखता है प्रिय भाइयों बहनों, So, dear brothers and sisters, the Lord is watching us. ग्रुप बना के हम बैठते हैं, परमेश्वर देखता है। Are you forming different groups? Then the Lord is watching you. एक को आदर करते हैं, दूसरे को तुच्छ जानते हैं, परमेश्वर देख रहा है। You are honoring one and you're dishonoring the other. The Lord is watching you. ये डिवीजन है प्रिय भाइयों बहनों। This is division. और कुछ ऐसे हैं जो फूट डालते हैं। And there are those who cause division in the मेरे church. पास ज्यादा समय नहीं है, मैं फटाफट बोल रहा हूँ। पहले कुरिन्थियन अध्याय 11 में पौलुस कहता है फूट डालने वाले भी लोग कलीसिया में हैं। And in 1 Corinthians chapter 11, Paul says that there are those who cause division in the church. एक दूसरे भाई बहन के बारे में बुरा बोलने के लिए। They talk evil about brothers and sisters in the आपको church. एक वचन दिखाता हूँ, ध्यान से सुनना। I will show you a verse and please listen अगर carefully. हम किसी भाई बहन के बारे में बुरा बोलते हैं, If we speak evil about any brother or sister, नीति वचन में उसका अध्याय 6 में लिखा है परमेश्वर 6 चीज से घृणा करता है, नहीं बल्कि 7वां चीज है। 7 चीजें और 7वां वाले से परमेश्वर घृणा करता है। 6 चीज परमेश्वर हेट करता है, 7वां परमेश्वर घृणा करता है। और वो 7वीं चीज आपको पता है क्या है? and we see that in Proverbs chapter 6, it says that there are 6 things which are an abomination to the Lord, and No, 6 things which God hate। which 6 things which God hates, और एक चीज जो एबोमिनेशन है वो क्या है पता है आपको? and one which is an abomination to the Lord. उसका 16वां वचन, आई थिंक नीति वचन अध्याय 19 ओके, नीति वचन 6 उसका 19वां वचन। Proverbs, 16. हाँ, 19। There are 6 things which the Lord hates.
Yes, 7 which are an abomination to him. हाँ, उसके आगे 16. या उसके 19वां वचन पढ़ो सिस्टर, 19। A false witness who utters lies and one who spreads strife among brothers. देखो यहाँ पर लिखा है, जो भाइयों के बीच में झगड़ा लगाता है उससे परमेश्वर घृणा करता है। It says in verse 19, one who spreads strife among brothers, the Lord considers it as an abomination. देखो ये स्पिरिट परमेश्वर का नहीं है। This spirit is not from the Lord. जब एडम और ईव के बीच में जब उन्होंने डिस्टेंस आया, वहां डेविल था। When there came a distance between Adam and Eve, who was there? It was Satan who was there. उनके बीच में था। He was between them. इसके लिए दोनों एक दूसरे पे दोष लगा रहे हैं। That's why they were accusing each other. और बाइबल कहता है उसका नतीजा किसने भुगता? And who bore the consequences of उनके that? बच्चों ने। Their children. कलीसिया में अगर भाई बहन के अंदर ऐसा झगड़ा होगा तो कौन भुगतेगा? If there is disunity among brothers and sisters in the church, हमारी who bears the कलीसिया- consequences? हमारी कलीसिया के बच्चे, It's our children who will bear ये the आने वाला जनरेशन consequences. भुगतेंगे, Our future generation will have to bear it क्योंकि उनके अंदर भी वो हेटेड आएगा because we are sowing that seed of hatred in our future और ये generation. बढ़ते ही जाएगा। And this will keep increasing. रिमेंबर प्रिय भाई बहनों, जब भी एक भाई दूसरे भाई के बारे में बात बुरा कर रहा है, डेविल उसके बीच में है। So whenever a brother is speaking ill of another brother, we need to understand there's the devil between them. 1 Corinthians 10 में लिखा है, पौलुस कहता है मैं तुमसे अर्ज करता हूं कलीसिया में डिवीजन मत लाओ। In 1 Corinthians 10, Apostle Paul says, I urge you, brethren, that you do not allow division to come between you. तुम कलीसिया के हिस्से हो, You're a part of the body बहुत of Christ. महत्वपूर्ण, जिसको परमेश्वर आदर करता है। You're a very important part of the body of Christ Division whom मत God लेके आओ। honors. Division मत लेके आओ। Please don't bring division in यूनिटी the और church. प्रेम में बने रहो। Live in unity and in एफिसियंस love. अध्याय 4 का 1 2 3 बोल के मैं खत्म करता हूँ। Ephesians chapter 4 and verse 1, 2, and 3. I, therefore, the prisoner of the Lord, entreat you to walk in a manner worthy of the calling with which you have been called, with all humility and gentleness, with patience, showing forbearance to one another in love, being diligent to preserve the unity of the Spirit in the bond of peace. देखो यहाँ पर दो चीज लिखा है, इंपॉर्टेंट है। There are two things mentioned here which are very important. वहां पर लिखा है प्रेम में एक दूसरे को सह लो। It says that we should bear with one another in love. उसका अर्थ क्या होता है? What does that mean? कुछ चीज अगर किसी भाई ने आपको बोला, आपको पसंद नहीं आएगा, Suppose somebody has said something to you which you don't like. पसंद नहीं आया आपको बात, You didn't like it. उधर लिखा है प्यार में सह लो। It says that bear that in love. प्यार में उसको सह लो। Bear it in love. ये हमारे अंदर स्वभाव नहीं है प्रिय भाई बहनों। Dear brothers and sisters, we don't have such a nature. परमेश्वर हमें देगा The Lord will give us this nature. कि प्रभु उसको माफ कर दे, क्षमा कर दे। The Lord will help you to forgive that person. थॉमस ब्रदर मुझे कुछ बोले, मुझे पसंद नहीं आया, If Brother Thomas has told me something मैं जाके which I मैथ्यू didn't ब्रदर को like, बोलूंगा। I go and speak about it to मैथ्यू Brother ब्रदर का Matthew. जो इमेज उनके सामने था, फिर वो भी सोचने लगेंगे उनके बारे में वो चीज। So then Brother Matthew will start thinking about Brother Dantis in that way. उससे बेटर यहाँ पर लिखा है एक करना है काम हमको, So a better option is given to us which we should प्रेम follow. में उसको सह लो, That we need to bear it in love. प्यार में सह लो। Let's bear that in love. और दूसरी चीज लिखा है And the other thing mentioned यूनिटी। is unity. कलीसिया में एक यूनिटी होना चाहिए। There should be unity in the church. आपको पता है यीशु ने पतरस से क्या कहा था? You know what Jesus told तुझ Peter? पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, He said that on you I will build the church of नरक Christ. का फाटक उस पे प्रबल नहीं होगा। The gates of hell will not prevail against it. एक खरा देह के ऊपर, एक खरा कलीसिया के ऊपर नरक का कोई काम प्रबल नहीं होगा। A true church, the gates of hell will not prevail against it. गेट्स ऑफ हेल हर चीज पे प्रिवेल होगा, On everything else, the gates of hell will संसार के prevail. हर एक बातों के ऊपर वो प्रिवेल होगा, The gates of hell can prevail against anything in the world, लेकिन एक चीज के ऊपर नहीं होगा। but on one thing it won't आपको prevail. पता है कौन सा चीज है वो? And do you know what it यीशु is? की कलीसिया, It is the church of यीशु का Christ, देह, the body of हमारा Christ, परिवार, our हमारे family, बच्चे, our children, हमारे हर एक भाई बहन, every brother and sister. इसके ऊपर नरक का कोई कार्य प्रबल नहीं होगा।
the gates of hell will not prevail against तो प्रिय it. भाई बहनों, मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूँ। So, dear brothers and sisters, I want to encourage you. परमेश्वर ने आपको प्रेम में बुलाया है, The Lord has called you out in love. आपको कलीसिया के अंदर जोड़ा है, He has joined you with the church पवित्र आत्मा का छाप आपको दिया है। and He has sealed you with the Holy Spirit. परमेश्वर चाहता है हम प्रेम में और यूनिटी में एक दूसरे से बने रहें। And the Lord wants that we remain in unity and in love for one another. मैं हमेशा ये प्रे करता हूँ प्रिय भाई बहनों, This is what I always pray, brothers जैसे and मैं अपने sisters. घर के लिए प्रे करता हूँ, लॉर्ड मेरे घर में प्यार और यूनिटी बनाए रख, वैसे ही मैं प्रे करता हूँ मेरे कलीसिया में भी प्रभु प्रेम और यूनिटी बनाए रखो। I always pray for my family that we be united in love. And the same way I pray also for the church that we will remain in love and in unity. क्या आप अपने प्रार्थना में बोलते हो कि प्रभु मेरे परिवार में आप शांति और मेरे परिवार में प्रेम और यूनिटी रखो? Do you pray Yes. in this सब लोग manner करते हैं। about about your own family, that there will be love in your family and there will be unity in your family? बट क्या आप ये प्रेयर करोगे कि प्रभु मेरे कलीसिया में भी यूनिटी बनी रहे? So will you also pray along with that and say that, Lord, let there be unity in my church also. मेरे कलीसिया में आपका प्रेम बना रहे। May your love remain in the church. सो मैं समझता हूँ ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, प्रेम और यूनिटी कलीसिया में। So I consider that the most important thing in the church is love and unity. ऐसा कलीसिया एक स्ट्रॉन्ग कलीसिया है, So this sort of a church will be a strong church. वो डगमगाता नहीं It will not waver क्योंकि परमेश्वर उसको संभालता है। because the Lord is holding it up. आप सब लोग, परमेश्वर आपका आदर करता है। And the Lord honors each one of you. हर एक यहाँ पर परमेश्वर का जो शरीर का हिस्सा है परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है। So each one of you who's a member of the body of Christ, the Lord honors that person. प्रभु परमेश्वर आपको आशीष करे। May the Lord bless each of you.